अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह करके तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर बना रही थी भिंडियाँ, क्योंकि हम लोगों ने बिरयानी भी खा ली थी, फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा जमकर खा लिया था। वो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर दिखा दिया है। तो आज कुछ दिल कर रहा था सब्ज़ी खाने को, तो हस्बैंड लेकर आ गए थे भिंडियाँ रात में ही लेकर आ गए थे। सुबह मैंने काट के उनको पका लिया था। भिंडी की मैंने भुजिया बनाई थी, क्योंकि शोरबे वाला जो है ना वो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। और भिंडी को देखकर दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था कि भिंडी गोश्त बना लिया जाए, शोरबे वाला कुछ खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं बना सकती थी, क्योंकि एक अपने लिए अकेले में मैं क्या ही बनाती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने भिंडी को अच्छे से कटिंग करने शुरू कर दिया था। और पहले तो मैंने प्याज को जो है ना 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली, इनको अच्छे से इस तरह से चॉप करके आप लोग कह सकते हैं कि जो है ना फिर मैंने इनको इतना फ्राई कर लिया था कि थोड़ी सी मुरझा जाए। ठीक है। अच्छा जी, आज के व्लॉग के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जो कि आप लोगों की पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे सवालात थे। उन सवालात को, उन कमेंट्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है बिना किसी स्किप किए हुए। और दूसरा ये कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खाना पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मुझे कटिंग वगैरह में लगता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कटिंग करके पहले से ही रख रही थी, क्योंकि फिर झटपट खाना बन जाता है अगर सारी चीज़ अगर आपको कटी कटाई मिल जाए तो। प्याज तो मैंने काट ही लिया था, भिंडियों की भी कटिंग हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है ना मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं और जिनको मैंने इनको अच्छे से काट लिया है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अदरक का 1 चम्मच और लहसुन का 1 चम्मच लिया है। इसके अंदर मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर देनी है। इसके अंदर सारा गेम जो है ना भुनाई का है, मतलब इसको मैं मसाला बनाऊंगी अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। ज़ीरा लिया मैंने, ज़ीरा तकरीबन 1.5 चम्मच डाला होगा। और इसके अलावा जो है ना मैंने इसके अंदर 2 इमलियाँ डाली हैं और पटना मिर्ची जो गोल लाल मिर्ची होती ना वो डाली हैं। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से हम इसको चटपटा सा और खट्टा मीठा टाइप का बनाएंगे। मीठा तो खैर नहीं, थोड़ा सा खट्टा खट्टा ज़रूर होगा। बहुत मज़े की बनती है ये वाली भुजिया, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने ये वाली जो भुजिया है ना ये मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी है। तो खैर जो है यहाँ पर लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर, और नमक हस्ब जायका। कोई गरम मसाला नहीं, कोई खड़ा मसाला नहीं, बस इस तरह से ये पकती है, इस तरह से इसका मसाला तैयार करेंगे और भिंडी डाल देंगे। अच्छा जी, स्वाद अनुसार अगर आप लोगों को मिर्चें पसंद हो तो हरी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा काट पीट के। वैसे तो उसकी खुशबू से ही मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी मिर्चें पसंद है तो मिर्चें भी ऐड कर लीजिएगा। पीछे जो है ना ये इब्राहिम बहुत ज़्यादा शरारती कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग नोट करें या इग्नोर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अभी हम क्या ही कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स कुछ इस तरह के थे कि अंबर तुम्हारे घर का मामला क्या हुआ, जो इस तरह से तुम बता रही थी। तुम तो बोल रही थी कि घर में ये मसला है, वो मसला है, यूँ है, ये मखलूक़ात है, ये है, वो है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँगी, मैं वॉइस ओवर अकेले करी हूँ, मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, तो इसलिए हम लोग बात जो है ना ढके छुपे अल्फाजों में करेंगे, ज़्यादा खुल्लम खुल्ला बात नहीं करेंगे ना, हम ज़्यादा डीप में कहीं जाएंगे, डिटेल्स में कहीं जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे कि अंबर क्या बना और क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, वो चले गए, भाग गए, और क्या कहते हैं घर को साफ़ सफाई करके उन्होंने रखा, यूँ ये वो पता नहीं क्या क्या। भाई लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा मजाक भी समझा, इस बात का मजाक भी बना रहे थे कि मैं कुछ लोगों को इस तरह से देख रही थी। खैर मैं इन लोगों के लिए बस यही बोलूँगी कि शायद आप लोगों को अल्लाह की जो है ना किताब पे इतना ज़्यादा आप यकीन नहीं रखते हैं कि वाकई में इस तरह की कोई चीज़ें होती भी हैं या क्या है क्या नहीं है। तो खैर मैं इन लोगों के लिए मैं ज़्यादा बहस में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन खैर जिन लोगों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखा, मेरी बात पे यकीन किया, बहुत शुक्रिया भाई कि जो है उन लोगों ने फिर मुझे हल भी बताया बहुत सारे। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि देखिए हमें ये भी मतलब एक वो है कि हम 40 दिन तक सूरह बकरा चलाएं अगर इस तरह के कोई मामला आपको लगते हैं या कोई भी चीज़ अगर होती है। दूसरा ये कि रुकिया दुआ जो होती है ना वो इन चीज़ों के लिए बनी है। देखिए हर चीज़ का तोड़ जो है ना हम तो ज़ाहिर है कुरानी आयतों से ही लेते हैं और इन चीज़ों से ही लेते हैं, तो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, बस ढके छुपे अल्फाजों में मैं ये कह सकती हूँ। इसके अलावा स्टिल हम लोग चलाते हैं, नाश्ता पकाती हूँ ना मैं, तो मैं डाइनिंग टेबल पर लगा के रख देती हूँ, रुकिया दुआ चल रही होती है। उसके अलावा जो है ना मतलब नमाज़ वगैरह तो पढ़ती ही हम दोनों। उसके अलावा जो
है ना हम लोग घर की सफाई सुथराई में अपने हाथ से जो है ना अपने मतलब मैं खुद ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। आप लोग समझ लो कि मैं हर चीज़ अब मुझे पता होती है घर का कौन सा कोना कितने दिन तक उसकी सफाई नहीं हुई है, और मैं घर को किस तरह से सफाई करती हूँ, किस तरह पाक साफ़ रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं अपने घर की सफाई सुथराई अपने हाथों से खुद करती हूँ। मासी वगैरह हटे हुए तो तकरीबन 4-5 महीने हो चुके हैं, तो मैं अपना काम अपना खुद करती हूँ। तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ कि यार घर साफ़ है, सुथरा है, सब कुछ है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें तंग नहीं करती हैं। दूसरी बात ये कि हमने जो घर लिया था ना वो तकरीबन हम लोगों ने रेंट पे दे दिया। उसको खाली होने में तकरीबन 5 से 6 महीने और लगने हैं मज़ीद, तो हमें 5 से 6 महीने के अपने पेरेंट्स के घर पे रहती, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर। और दूसरा ये कि हम बस एहतियात और दुआएं वगैरह चलाते हैं, तो यूँ सीन है भाई। बाकी और कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है भिंडियाँ भी पक चुकी हैं। भिंडियाँ डाल के मैंने इनको ढक के रख दिया था, ये अच्छे से बन गई हैं भाई। तो इसके बाद जो है ना हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनके आने से पहले ही फ़ौरन मैंने घर की सफाई सुथराई सब कुछ करके रख दिया था। खाना भी बन गया था, इब्राहिम को भी जो है ना तैयार वगैरह कर दिया था। बस ये सारे कामों में ही ना मेरा दिन गुजर जाता है। मैं सुबह की उठी हुई होती है, तकरीबन 3 बज जाते हैं मुझे फ्री होते होते ना। फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं, और फिर उठते हैं तकरीबन असर से 1 घंटा पहले। तो भिंडी के साथ खाने के लिए मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि पराठे अच्छे लगते हैं भिंडी के साथ खाने में, इसलिए मैंने पराठे बना लिए थे। वैसे ही पराठे का ये होता है कि रोटी से कम बनाने में आते हैं, मतलब रोटी अगर 2 बनती तो पराठा 1 बन जाता है तो इसलिए मैं पराठा ही बना देती हूँ। पराठा होगा? अरे पराठा ले लो ना। अरे पराठा लो, एक पराठा। बहुत नींद आ रही है। अरे तो पराठे से नींद उड़ जाती है क्या? बहुत नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। इसको देखिए, इसको रोटी दे दो। रोटी दे दो, कैसे इतने हुआ? और सबसे मज़े की बात और अच्छी बात ये भी है कि मतलब मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो इब्राहिम भी लेट जाता है और सो जाता है। मतलब मैं जब तक सो रही होंगी इब्राहिम भी उतनी देर तक सो रहा होता है। मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ तो इब्राहिम भी उठ जाते हैं मेरे साथ, और फिर जागते रहते हैं, वॉकर में इधर उधर आगे पीछे घूमते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। और फिर ये इनको भी 3 बजे ऐसी नींद आती है कि ये रो रो के सो रहा होता है, बोलता है बस मुझे सुला दो अब बहुत देर हो गई है भाई। और अगर सम टाइम अगर मैं सो रही हूँ और इब्राहिम उठ जाए तो मेरे तो सर में ऐसा दर्द शुरू होता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता कि नींद जो है ना, नींद में से कोई बीच में से कोई चीख कर मुझे उठाए, ख़ास तौर पे इब्राहिम, क्योंकि आजकल इनको ना बहुत ज़्यादा कोई चीखें मारना आ गई हैं भाई, पता नहीं कहाँ से सीख ली हैं, चीखें मारते हैं। और मतलब इस तरह से शोर करने की माशाल्लाह से जो है ना इनमें आ गई है। तो ये उठाता मुझे कुछ इस तरह से ही, तो जिससे ना फिर मेरे फ़ौरन सर में दर्द शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सुबह की उठी होती हूँ, काम वाम करके थक के थोड़ा सो जाती हूँ, तो अगर इसमें बीच में अगर थोड़ा सा नींद में खलल आए तो ज़ाहिर है फिर थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं ये जो लेकर आई थी ना हैंड ब्लेंडर, आप लोगों को दिखा देती हूँ खोल के कौन से लिया था, और ये इस तरह से लिया था। ठीक है, मुझे इसका अभी फ़िलहाल काम था, तो इसलिए सोचा कि चलो अनबॉक्स करते हुए आप लोगों को दिखा भी दूँ, इसको चलाकर भी दिखा देती हूँ और खुद भी देख लेती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस किस तरह से है। इसको लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। कोई दाल वाल पकानी हो या कुछ भी है, या बच्चे का कोई खाना वाना बनाना है जिसको हम लोग आप समझ लो कि मैश करके दे सकते हैं, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो इसकी मदद से ना। इसके अलावा इसके साथ एक बॉटल, एक लंबा सा मतलब गिलास भी आया, जिसके अंदर आप लोग जो है ना शेक वगैरह बना सकते हो, कोई जूस वगैरह बनाना है तो वो बना लो। यहाँ बहुत तरह की चीज़ें इससे जो है ना बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो सकती है। तो खैर इस पर थोड़ा सा पैसे वैसे लगाएंगे, हम लोगों ने इसको ले ही लिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इसको फिर हम लोग अभी इस्तेमाल में इसको कर रही थी, मैंने कुछ बना कर रखा था, मैंने सोचा कि चलो अभी इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं ये होता भी है या नहीं होता है। तो अभी आप लोग भी देखिएगा, मैं भी देखती हूँ। झटपट से फ़ौरन से जो है ना ये अच्छे से मैश हो गया था, मतलब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया था। और ये कुछ इस तरह से रहा कि अच्छा इतना तेज़ कटर था इसका, इतना फास्ट चलने वाला कि फ़ौरन ही हो गया था इसका काम ना। दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही होती है कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही होती, मेरा दिल करता है कि कोई मुझे ना अपने हाथों से खाना खिला दे, मतलब इतनी शदीद नींद आ रही होती है मुझे।
दोपहर तक तकरीबन इस तरह से मेरा हाल हो रहा होता है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे की उठी होती हूँ ना, 3 बजे मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा होता। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं बस सो जाती हूँ। यहाँ पे थोड़े से काम निपटा लूँगी, किचन वगैरह साफ़ सुथरा करके फिर सो जाती हूँ मैं। फिर उठती हूँ तो फिर मेरे शाम के दूसरे काम चल रहे होते हैं। मेन काम जो होता है वो तो मेरा दिन में ही होता है, तकरीबन झाड़ू पोछा, खाना पकाना या कपड़े धोना, इब्राहिम को नहलाना धुलाना और खुद भी फ्रेश होना और बहुत सारे इस तरह के डस्टिंग वगैरह जो काम होते हैं, ये मेन काम होते हैं, ये दिन में होते हैं। और इनको फिर करने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर जब शाम में होती है तो फिर मेरे दूसरे काम हो रहे होते हैं, जैसे रात के खाने की तैयारी करना, सुबह हस्बैंड के लिए जो है ना ऑफिस जाने के कपड़े निकालना, प्रेस करना, या जो है मतलब इस तरह के टीवी वगैरह देख लिया और ये छोटे मोटे काम कर लिए, थोड़ा सा तैयार हो गए, बाहर घूमने चले गए, दैट्स इट। बस इतना मतलब मेरा ये रूटीन होता है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस ये यहाँ पे इब्राहिम भी सो गए हैं भाई, चलो जी तो उसके बाद जब मैं फिर शाम में उठी हूँ, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रहा, ड्रामा वगैरह देख रहा। आप लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आजकल, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी दस्तक ड्रामा देख रही थी मैं, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। खैर वो तो हफ़्ता और जुम्मे को आता था, वो तो ख़त्म हो गया। अब मेरा जुम्मा और हफ़्ता ऐसा बोर गुजर रहा होता है कि बस क्या बताऊँ, कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा होता। अभी जो है ना मैं परवरिश ड्रामा देख रही हूँ और साथ साथ में दो किनारे ड्रामा देख रही हूँ। मतलब ये 2 ड्रामे होते हैं जो मैं बस ये मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आते हैं, और परवरिश ड्रामा तो मंडे से ट्यूसडे तक आता है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा टाइम शाम मेरी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन इसके अलावा जो 3 दिन होते हैं ना मेरे, 3 से 4 दिन जो ड्रामा नहीं आ रहे होते, मेरी शाम इस कदर बुरी गुजर रही होती है, मतलब बुरी नहीं, बोर गुजर रही होती है कि कुछ देखने को मेरे पास होता नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्या देखूँ। नए ड्रामे मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहे होते, तो बस कुछ यूँ सूरत हाल पे कुछ भी लगा के बैठ जाती हूँ। यहाँ पे ना मैं इब्राहिम के नाखून जो है, इनके नेल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि इब्राहिम के माशाल्लाह से नेल्स बड़े जल्दी बढ़ते हैं भाई। तो इनके ना नेल्स में कट कर रही थी। ये नाखून कटवाने में बहुत ज़्यादा जो है ना, बस हाथ कभी इधर कभी उधर, मुझे डर भी लगता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उंगली कट जाए या ज़्यादा नाखून कट जाए। तो मेरे तो वैसे ही नाखून नहीं आते, मुझे नाखून काटने का इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस है भी नहीं, सच बताऊँ तो। इसके कभी कभार नाखून बहुत ज़्यादा नोकीले कट जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने फेस पे जो है ना निशान मार लेता है। अभी तकरीबन इसने 3 से 4 दफ़ा फेस पे अपने निशान मार लिए। खैर इसके बाद जो है ना मैंने फाइलर से इसके जो है नाखूनों को अच्छे से घीसा, और अच्छे से घीसने के बाद जो है ना आप सुकून आया थोड़ा सा, क्योंकि कटिंग इतनी मुश्किलों से कराई थी तो नाखून घिसवाना तो खैर बहुत दूर की बात है। इनके हाथ में तो पहले मैंने इनका जो है ना ये चीज़ें पकड़ाई हैं कि भाई इनके अंदर खेलो कूदो जो भी है। फिर इसके बाद उसके नाखून काटे, और हस्बैंड जो है ना अपने दोस्तों वगैरह में गए हुए थे। फिर वो अपने दोस्तों में जाते हैं शाम में। मेरे हस्बैंड जो है ईशा की नमाज़ अदा करके हम लोग खाना वाना खाते हैं। फिर लाइट चली जाती है 2 घंटे की, तो फिर हस्बैंड जो है ना अपने दोस्तों में चले जाते हैं। फिर वहाँ से जब लाइट आती है तो हस्बैंड भी घर आ जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारा दिन गुजर गया था आज का भी। तो ऐसे ही शाम में ना बैठे बैठे मेरा दिल करने लगा पुलाव खाने का। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरा आज पुलाव खाने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं जा रही, मेरा जो है ना दिल नहीं कर रहा आज कहीं बाहर जाने का, लेकिन पुलाव खाने का दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा उन्होंने गर्दन हिला के अच्छा तो कर दिया था। अब मुझे ये पता नहीं था कि उन्होंने इस बात को इतना नोटिस किया है कि वो आते हुए ना मेरे लिए पुलाव लेकर आए। अच्छा, मुझे खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर मैं ये सोचने लगी कि भिंडिया कौन खाएगा फिर अब तो मैं यहाँ पे ड्रामा भी देख रही थी। ड्रामा देखना कम और सुनना ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इब्राहिम भी नाखून भी काट रही थी। यहाँ पर जो है हस्बैंड मेरे अंगूर लेकर आए, साथ में निहारी भी लेकर आ गए थे, भिंडी भी बनी हुई रखी हुई थी दोपहर की, जो है ना थोड़ी सी बची हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना ये पुलाव लेकर आए। माशाल्लाह से यहाँ पर खाने में इतना कुछ हो गया था। तो फिर हम लोगों ने निहारी, पुलाव और भिंडी खाई रात में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गए थे। तो ये रात का खाना हमारा इस तरह से कुछ हो गया था। और ये इब्राहिम जो है ना ये कभी इधर कभी उधर। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से ये भी जिक्र किया था, यार मेरे चूड़ियों के सेट काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, शादी से लेकर अब तक के बहुत सारे हैं। और दूसरा ये कि मतलब आप लोगों को पता है कि चूड़ियों के सेट कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना ये अलमारी बनवा कर लेकर आए, उन्होंने ये फ़िक्स कराई, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर अभी इसके अंदर मैंने चूड़ियाँ वगैरह सेट नहीं करी, लेकिन जब सेट करूँगी तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं ये ड्रामा देख रही थी। ये कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, बड़े मज़ा आता है मुझे ये ड्रामा देखने में ना अच्छा जी, तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना,
और चैनल पर नए होते हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से ही हूँ मैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और स्नैपचैट पे भी हूँ अंबरनाज के नाम से, तो जी इट्स अंबर के नाम से हूँ स्नैपचैट पे। तो खैर बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के दिन बस ऐसे ही गुजरा है, तो आप लोगों को दिखाया है, सब कुछ बताया भी है, तो बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।